हेलो एवरीवन। एक फिजिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये भी सवाल हमारा जेई एडवांस 2024 का है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है सभी क्वेश्चन से। इस तरह के सवाल पिछले साल भी पूछ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। और ऐसे सवाल आते हैं, ठीक है। इसलिए इस तरह के सवाल को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है हमारा कि ए पार्टिकल ऑफ मास m is moving in a circular orbit under the influence of central force Fr equal to minus k, corresponding to the potential energy V of R is equal to kr square by 2, where k is your positive force constant and R is the radial distance from the origin. According to Bohr's quantization rule, the angular momentum of the particle is given by L is equal to m h cut, where h cut is your h upon 2 pi. H is the Planck's constant, n is positive integer. If V and E are the speed and total energy of the particle, then which of the following expression is VR है? तो इस तरह के सवाल होते हैं जिसमें कुछ मैकेनिक्स के सवाल होते हैं, इसमें बोल दिया जाता है कि वो बोर्स क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो, मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स है। यही इसी तरह के सवाल आप मॉडर्न फिजिक्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर में करते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉन जब भी एटम के चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम के अंदर रिवॉल्व करती है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो भी एक बोर्स क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो करती है। तो उसी तरह इलेक्ट्रॉन के जैसा ही यहाँ पर एक पार्टिकल है, ठीक है, इसका मास m सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। और इस मास m दिया हुआ है और इस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है सेंट्रल फोर्स के आर। तो सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। इस सेंट्रल फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है फोर्स इज माइनस के आर। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़े होंगे, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस पर चार्ज होता है जेड ई, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचती है बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्बिक अट्रैक्शन होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेंट्रल फोर्स वो भी सेंट्रल फोर्स ही होता है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल फोर्स के इंटू आर दिया हुआ है, ठीक है। जहाँ आर जो है वो डिस्टेंस है इस एम मास का, कहाँ से, ऑरिजिन से, सेंटर से। हमारे पास इस एम मास की वेलोसिटी जो भी फोर्स इसके परपेंडिकुलर है, और हमेशा ऐसे सर्कुलर मोशन करते रहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब एक बात बताइए कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, सेंट्रल फोर्स, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? अब बोलिए सेंटर की तरफ जो भी फोर्स लगता है दैट प्रोवाइड सेंट्रिपिटल फोर्स, and due to centripetal force this particle m perform circular motion। तो ये जो फोर्स लिखा हुआ है F, उसका अगर वैल्यू बात किया जाए, वैल्यू का तो वैल्यू इस सेंट्रिपिटल फोर्स के बराबर है। तो सेंटर की तरफ लग रहा है वही सेंट्रिपिटल फोर्स होता है। तो दिस फोर्स कैन बी रिटन एज k इंटू आर। सेंट्रिपिटल फोर्स आप पहले से जानते हैं एम वी स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ से k इंटू आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे पास एम वी स्क्वायर, ठीक है। एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल को भी फॉलो करता है। तो आप बोल सकते हैं कि ये जो एम मास का पार्टिकल है उसका एंगुलर मोमेंटम एन इंटू एच कर है, और कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम एम भी आर पहले से जानते हैं, बराबर एन इंटू एच कर। बस आपके पास दो
फॉर्मूला दो इक्वेशन है, फॉर्मूला बोल रहे हैं। एक है हमारा के आर स्क्वायर इक्वल टू एम बी स्क्वायर और एक है हमारा एम बी स्क्वायर इक्वल टू एन एच स्क्वायर। बस इन्हीं दोनों इक्वेशन को आपको मैनिपुलेट करके आपको ऑप्शन का आंसर बताना है। जैसे आर स्क्वायर का वैल्यू बताना है, बी स्क्वायर का वैल्यू बताना है, फिर एल बाई एम आर स्क्वायर का वैल्यू बताना है, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन बताना है। बस इन्हीं दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। करते हैं, सब करते हैं। सबसे पहले आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से भी का वैल्यू निकाल लेते हैं, एन इंटू एच का अपॉन एम इंटू आर। और एक काम करते हैं, इस वाले भी को यहाँ पर रख देते हैं, तो हमारे पास आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा एम इंटू बी स्क्वायर। बी स्क्वायर इज एम स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आर का पावर 4 हो जाएगा, बराबर एम इंटू एम एच का अपॉन एम स्क्वायर इंटू के। एक एम से एम कट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आर स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा, तो रूट लगा देंगे, रूट दोनों तरफ लगा देंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा। रूट लगाएंगे तो एन एच कट रूट से बाहर आ जाएगा और एम के रूट से बाहर नहीं आता है, इसलिए 1/m के रूट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। क्या आर स्क्वायर ए है? बिल्कुल, हमारा फर्स्ट आंसर सही है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच कट बाई। चेक करते हैं, हमारे पास बी का वैल्यू है, आर का वैल्यू आ ही गया, तो बी स्क्वायर क्या होगा, आप बोलेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एन एच कट अपॉन एम स्क्वायर आर स्क्वायर, क्योंकि बी का वैल्यू दिया हुआ है एन एच कट बाई एम आर, स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। आप बोलेगा एन एच कट बाई एम स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज दिस। बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाएगा, सॉरी एन एच कट इंटू 1/√m √1/m। ठीक है, एन एच कट और यहाँ पे स्क्वायर एक कट जाएगा और हमारे पास बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे भी दिया इसका रूट एम के ऊपर चल जाएगा, आपके पास बचेगा एन एच कट बाई एम स्क्वायर इंटू √m के बाई 1। तो बी स्क्वायर बराबर एन एच कट, रूट के अंदर अगर इस एम स्क्वायर को ले जाएंगे तो एम का पावर 4 हो जाएगा और एक एम ऊपर से कट जाएगा 2 बार में, के बार के बाई एम क्यूब। So this is v square. V square is of course this is correct. आगे चलिए, सी नंबर है हमारा एल बाई एम आर स्क्वायर। तो सिंपल है, एल बाई एम आर स्क्वायर। एल इज योर एम वी आर अपॉन एम आर स्क्वायर। एम से एम कट गया, एक आर से एक आर कट गया, और बेसिकली वी बाई आर बताना। वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हमको पता है, वी बाई आर बताना। तो वी बाई आर मतलब इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, तो इस पे भी रूट लगाना है, तो रूट एन एच कट बाई एन एच कट रूट ए बाई एम क्यूब। वी स्क्वायर मतलब इधर से स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे और कुछ नहीं, बाई इस पे भी रूट आ जाएगा, एन एच कट बाई अंडर रूट ए बाई 1/m। ए और ए कट जाएगा, अगेन रूट के अंदर देखा जाए तो रूट के अंदर बनेगा एम के स्क्वायर बाई एम क्यूब, ए स्क्वायर बार में कट जाएगा, के स्क्वायर बाई एम स्क्वायर इज अंडर रूट के हो जाएगा, रूट के अंदर अंडर रूट के बाई एम में कोर्स करेक्ट हमारा सी नंबर भी। एक लास्ट बच गया हमारा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी आप पहले से जानते होंगे क्या होता है। टोटल एनर्जी इज योर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी होगा 1/2 एम बी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ सवाल में के आर स्क्वायर बाई। काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज योर एन एच अपॉन अंडर रूट के बाई एम क्यूब प्लस के बाई 2 आर स्क्वायर
of course r square is this n h cut 1 by n। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास एन एच कट बाई एम को अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ के बाई ए प्लस के को इसमें ले जाएंगे तो इसमें भी वही बचेगा एन एच कट बाई 2 अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, के बाई हाफ और हाफ को ऐड करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा एन एच 1 एन एच अंडर रूट के बाई। तो शायद डी ऑप्शन में बाई 2 है एक्स्ट्रा, तो हमारा डी नंबर करेक्ट नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था। ठीक है ना, कोई टफ सवाल नहीं था, बस आपको मैनिपुलेट करके आंसर बताना। ठीक है ना, चलिए ऑल द बेस्ट।